गुड मॉर्निंग गाइस। हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं जनरल की थ्योरी के बारे में। पर आज हम करेंगे जनरल के कुछ क्वेश्चन जिससे आपको क्लियर हो सके जनरल बनाई कैसे जाती है, जनरल का क्वेश्चन कैसे दिखता है और जनरल का फॉर्मेट है उसमें कैसे एंट्री पोस्ट की जाती है। पर उससे पहले आपने हमारी जो वीडियो है वो थ्योरी की है, वो आपने शायद ज़रूर देखी होगी और प्लीज़ जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वो हेल्प करेगी आपको जनरल के बारे में जानने में। और जो एंट्रीज बनाई जाती हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं और पोस्ट करना मैं इस वीडियो में सिखा ही रहा हूँ, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब आगे चलते हैं। ये हमारे जनरल का एक क्वेश्चन है। पहले हम जनरल बनाएंगे, फिर इसके बाद है ना, उसे टैली करके देखेंगे कि दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे ही पता चलेगा कि हमने जो जनरल बनाया है वो सही है कि नहीं है। ये एक तरीका है टेस्ट करने का कि जो हमारा डेबिट साइड का कॉलम है और क्रेडिट साइड का कॉलम है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, मैं अपने बस टैली करने के लिए बोल रहा हूँ। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम डेट कॉलम में पहले जो हमारा ईयर होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2010, वो लिख देंगे। हम इसे बार बार ना लिखकर सिर्फ एक ही बार लिख देंगे ऊपर, जिससे पता रहेगा कि ये 2010 के जो भी घटना है जिस दिन हुई है वो सब यहाँ पर हमने लिखी है। तो पहले है 1 अप्रैल 2010, ऊपर लिख चुके हैं पहले ही हम 1 अप्रैल, ठीक है। पूरी डेट हो गई है, डेट, मंथ और ईयर। तो इसमें हमने पहली एंट्री की है जो है राम, जो इस बिजनेस का ओनर है। उसने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, तो पहली एंट्री बनती है कैश आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे इसके सामने, ठीक है। ये एक पहचान रहती है कि ऊपर एंट्री डेबिट के लिए है। टू कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट वो होता है जो ओनर का अकाउंट होता है, और इसे हम लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, पर हम इसे अगर नाम से लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओनर कौन है, राम है ना। पर हमने जो प्रिंसिपल पढ़े थे उसमें क्या था, एक था सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। उसमें क्या है, बिजनेस को और उसके ओनर को अलग अलग माना जाता है। उसी तरह से हम यहाँ पर जो कैश बिजनेस में डाला है, साथ ही साथ उसका जो ओनर है उसने अपना अकाउंट से डाला है, दोनों अकाउंट सेपरेट लेके चलेंगे। क्योंकि बिजनेस को जो खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वो एक्सपेंस माना जाता है, और जो इसे इनकम मिलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वो इसके लिए इनकम है, पर बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो दोनों का अकाउंट अलग अलग चलता है। जो हमने कैश डाला है वो है 3 लाख, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट कॉलम में भी और क्रेडिट कॉलम में भी। फिर नीचे मैंने बताया था एक नरेशन लिखी जाती है फॉर या बीइंग करके, तो फॉर बिजनेस commenced with cash रुपीज 3 लाख, ठीक है। इतना करना होता है। जैसे मैंने देखा ये पूरी एक जनरल एंट्री होती है। आपने पहले कॉलम पहले उस पर लिखा कैश, जो डेबिट हुआ उसके आगे डेबिट लिखा, और डेबिट कॉलम में उसकी अमाउंट लिखी। फिर जो क्रेडिट हुआ टू, या तो उसका नेम से लिखा जाता है राम्स कैपिटल, या फिर सीधा कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाता है, क्योंकि ऊपर लिखा जाता है ना इन दी बुक्स ऑफ राम। तो बार बार हम नाम लिखने की जगह एक ही बार में कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं उसकी अमाउंट क्रेडिट साइड में, और नीचे लिखी जाती है एक नरेशन जो शो करती है कि इस एंट्री में क्या हुआ है और किसने बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर परचेज की है। फिर इसके नीचे एक मैंने पतली सी लाइन खींची है जो आपको शो भी हो रही होगी डार्क कलर की थोड़ी सी बाकी लाइन से। क्यों, ये एक प्रेजेंटेशन के लिए होता है कि हाँ ये प्रेजेंटेबल लगता है शो करने के लिए। अब उससे आगे है 3 अप्रैल। अब उससे आगे कोई इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो फिर आगे सीधा अब नेक्स्ट डेट पे चलेंगे। वह है 3 अप्रैल। जैसा मैंने बताया था कि जनरल क्या होती है, ओरिजिनल बुक एंट्री होती है, डे बुक होती है। ये डे टू डे और डे पर उसी डेट पर उस इवेंट को रिकॉर्ड करती है,
ताकि वो फॉरएवर और परमानेंट के लिए सेव हो जाए। तो पहले क्या है, यहाँ पे लिखा है सेकंड में परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। तो यहाँ लिखा जाएगा ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमने किस में खरीदा है, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। अब मैंने यहाँ ऑफिस फर्नीचर लिखा है, पर आप फर्नीचर भी लिख सकते हो, पर यहाँ पर लिखा है ऑफिस फर्नीचर, तो मैंने भी वही लिख दिया है। ठीक है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप सिर्फ फर्नीचर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो फर्नीचर अल्टीमेटली कहाँ यूज़ होगा, बिजनेस में ही। तो है 20,000। अमाउंट डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, जो अमाउंट होगी वो सेम अमाउंट होनी चाहिए, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, जैसे कि आप जानते ही हैं। और नीचे नरेशन लिखी जाएगी फॉर ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड या बॉट, है ना, फॉर ₹20,000। अब हमने पूरी एंट्री जैसे ऊपर बनाई थी वैसे ही सेम नीचे बनाई है। डेबिट साइड में जो आया वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर जो हमारे एसेट होते हैं वो इंक्रीज का होते हैं डेबिट साइड होते हैं, और घटते कहाँ हैं, क्रेडिट साइड है। दोनों ही एसेट हैं, कैश भी और फर्नीचर भी। आप दोनों ही अप्रोच से ले सकते हैं, या तो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी और या फिर मॉडर्न अप्रोच से भी, पर एंट्री सेम ही बनेगी जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया था। अब मैंने नीचे लाइन खींच दी है वैसे ही जैसे पहले खींची थी प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है ये जो कॉलम बनते हैं। इसी तरह से ये जो जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, वो एक प्रेजेंटेशन होता है अकाउंट्स का। और वो प्रेजेंटेशन इसलिए होता है कि इजीली, अगर जो नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन हो जाती है वो इजीली और अंडरस्टैंड हो जाती है ना, समझ में आती है जो उसके यूजर्स होते हैं उनके लिए। अगली नेक्स्ट डेट है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल पे क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बहुतों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने परचेज गुड्स की जगह मैंने सिर्फ परचेज ही क्यों लिखा। परचेज इसलिए लिखा जाता है कि परचेज एक वर्ड है जो मेनली यूज किया जाता है रॉ मटेरियल के लिए। हम यहाँ पे स्टॉक भी लिख सकते हैं, है ना। पर स्टॉक किस लिए यूज होता है, स्टॉक इसलिए यूज होता है जो पहले का बैलेंस रुका होता है ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है स्टॉक। पर हम जो न्यू रॉ मटेरियल लेके आते हैं ना, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं परचेज। और किसी और शब्द, चाहे आप फर्नीचर खरीदो या बिल्डिंग खरीदो, कुछ भी खरीदो, वो अपने नाम से रिकॉर्ड होगा। पर जो हम न्यू रॉ मटेरियल खरीदते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, जिससे प्रोडक्ट बनेंगे, उसको हम परचेज अकाउंट से ही शो करेंगे और परचेज अकाउंट में ही उसे ऐड करेंगे। ठीक है ना। और कोई ओल्ड पहले ही स्टॉक पड़ा हो तो उसे स्टॉक से ही शो करते हैं ना। जैसे हमने अगर हम आगे जो एंट्री करेंगे जनरल की या है ना लेजर की, तो उसमें आपको शो करके दिखा दूंगा कि इस तरह से हम जो पुराना जो पहले से ओल्ड स्टॉक पड़ा होता है उन्हें किस तरह से लिखा जाता है। तो ये है 50,000। और यहाँ पर भी एक नरेशन लिखी जाएगी, ऐसे ही हर हर एंट्री के एंड में करना है, हमें एक नरेशन डालनी होती है। फॉर परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000। ठीक है। इस वीडियो में आपको लग रहा होगा कि ये कितना हार्ड काम है, एक एक एंट्री को रिकॉर्ड करना, सेव करना, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। पर मैं आपको साथ ही साथ समझा भी रहा हूँ इस बारे में कि किस एंट्री को किस तरह से रिकॉर्ड करना है। इतना ये हार्ड काम है नहीं वैसे। अगर आपको जब आदत हो जाएगी ये बनाने की, तो आप ईजिली से, मुश्किल से 10 मिनट में, जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो आप 10 मिनट के अंदर उसे पूरा प्रिपेयर कर दोगे, पूरा फॉर्मेट के साथ, एंट्री पोस्ट वगैरह सब करके। तो यहाँ पर हमने भी गुड परचेज किया है नेक्स्ट एंट्री में भी, पर यहाँ पर हमने कैश पे ना लेकर उधार पे लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने उनके नाम लिखे हैं। जहाँ पर नाम लिखे हो, ना कुछ लिखा हो कैश वगैरह, कुछ भी नहीं लिखा हो कि हमने कैश में लिया है, किसी उधार पे लिया है, पर अगर वहाँ पे सिर्फ नेम्स लिखे हो तो मान लीजिएगा आपने उनके उधार पे लिया है। क्यों, क्योंकि हम
अगर आप किसी भी कहीं पे भी मार्केट पे जाओगे तो आपके नाम से सेव की जाती है एंट्री। जैसे कि आपने किसी से उधार लिया तो वो आपके नाम से लिख देगा कि आपने इतने रुपए का सामान लिया है इस दिन को। तो यही वो सेम है, सेम चीज़ है कि यहाँ पर भी आपके नाम से एंट्री सेव हो जाती है। तो यहाँ पे जो है हमारे कैरेक्टर है वो है विकास ट्रेडिंग अकाउंट, कंपनी अकाउंट क्रेडिट, और है मोहन, मोहन्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हैं 25,000 और 16,000। तो इनके नेम के आगे उनकी अमाउंट लिख देनी है। ठीक है ना, वो जो टोटल आएगा वो परचेज में आएगा। टोटल है हमारा 41,000। ठीक है, इतना आप, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ इस समय। तो हमने ये एंट्री भी बना ली है और इसके बाद हम इसके जो नरेशन है वो लिख देंगे। अब इससे पहले हमने ये जो नरेशन लिख दी है और इससे पहले की एंट्री की नरेशन और हमने लाइन की दी है प्रेजेंटेशन के लिए। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, वो है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को हमने जो गुड्स लिए थे हमने विकास से, वो हमने उसे वापस कर दिए, यानी कि हमने परचेज जो की थी वो रिटर्न कर दी। तो हम इसे किस नाम से करेंगे, परचेज रिटर्न से। पर एक बात आप गौर कीजिएगा, जब हमने परचेज की थी उससे सामान लिया था, ये रहा विकास, विकास से सामान लिया था तो हमने परचेज डेबिट की थी और विकास को क्रेडिट किया था। तो इस बार हम उसका रिवर्स करेंगे, विकास को हम सामान वापस भेज रहे हैं। तो विकास ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और जितने की परचेज रिटर्न की है 5,000 वो वापस कर देंगे। ठीक है, और उसके साथ नीचे नरेशन भी लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो है 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल को हमने विकास को पूरी फुल सेटलमेंट पेमेंट कर दी ऑफ द अकाउंट। फुल सेटल मतलब हमने कुछ परचेज भी किया, फिर उसमें माइनस किया हमने उसकी रिटर्न। तो पहले हमने परचेज की थी 25 की और 5,000 के गुड्स वापस भेज दी। तो टोटल हमारे पास कितने का बैलेंस है उसका, 20,000 का। 20,000 में हमने उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट करके वापस किया, 5%, यानी कि उसने हमें 5% का डिस्काउंट दिया कि कोई बात नहीं, 5% आप पुराने ग्राहक हो, आप 5% की कम करके मुझे पैसे दे देना। तो विकास को पे कर रहे हैं। तो विकास ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, डबल टू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दो एंट्री आएंगी, पहले कैश अकाउंट क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, और दूसरा डिस्काउंट रिसीव क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है। उसने हमें, उसके हम पे कर रहे हैं ना, तो उसने कहा कि 5% कम करके दे देना, कोई बात पैसे आप। ठीक है ना, 20,000 है, 20,000 का हमने 5% निकालना है, तो कितना बैठेगा 1,000। 1,000 का हमें क्या मिला है, 20,000 उसे पेमेंट करनी है हमें, 1,000 का हमें डिस्काउंट मिल चुका है, टोटल बचे 19,000। तो हमने इसे कितने की पेमेंट की होगी, 19,000 की। अब इसके नरेशन और इसे आउटलाइन करके इसे एंट्री को क्लोज। अब हमने इसकी नरेशन भी कर दिया और इसकी आउटलाइन भी कर दिया, पर अब हम पेज चेंज करेंगे। अब हमने यहाँ 14 तक हमने कर दिया था कंप्लीट, अब है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हमने पहली कैश सेल्स की। तो क्या आया हमारे पास, कैश अकाउंट, हमने क्या करके, कैसा है हमारे पास सेल्स करके, तो कैश टू सेल्स अकाउंट, कैश के आगे लिखेंगे डेबिट। और कितने की सेल्स की हमने, 40,000 की। ठीक है, और यहाँ पर फिर नरेशन लिखी जाएगी। उसके बाद जो एंट्री हुई है वो है 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल को क्या किया हमने, सोल्ड गुड्स के हीरो लिमिटेड को एट लेस 10% डिस्काउंट। पर यहाँ पर हम आपको दो चीज़ बता देते हैं। पहली, एक कैश डिस्काउंट है और एक ट्रेड डिस्काउंट है। जो कैश डिस्काउंट है वो हम शो करते हैं एज एन एंट्री, जो कि मैंने यहाँ पर शो किया था आपको डिस्काउंट रिसीव करके, ये रहा, ये हमारा कैश
कैश डिस्काउंट था, पर यहाँ पर लिखा गया है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज करते हैं तो ये इनवॉइस में शो नहीं होता है, तो हम यहाँ पर भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, बस जिसको हमने सेल्स किया है उसका नाम लिख देंगे, हीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने की सेल्स की हमने से 30,000 की, पर हमने 10% लेस करके जो मिला है वो है 10% बैठेगा 3,000, लेस किया जाएगा तो आएगा 27,000। ठीक है, तो हमने इतने पे सेल की है, जो कि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 30,000, पर हमने सेल की है 27,000 की आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। और इसके बाद हम इसकी नरेशन लिख देंगे। उसके बाद इन्होंने हमें बोला है, उसके बाद एंट्री है 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल को राम ने विड्रॉ किए बिजनेस से कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज की जगह हम क्या यूज करते हैं, ड्राइंग। जहां पर बिजनेसमैन खुद के यूज के लिए कुछ भी सामान बिजनेस से विड्रॉ करता है, चाहे फर्नीचर करे कुछ भी करे, वहां पर ठीक है एक्सपेंस की जगह हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और जो जो उसने विड्रॉ किया है, चाहे कैश क्या हो, कोई एसेट क्या हो, या इन्वेंट्री की हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने परचेज न लिखा, क्या लिखा है, स्टॉक। ठीक है, फिर बिजनेस में अब वो आ चुका है तो बन गया है स्टॉक। तो अब हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है वो उसके सामने देंगे कि 10,000 कैश और 4,000 गुड्स उसने ड्रॉ किए हैं, विड्रॉ किए हैं। तो टोटल हुआ 14,000 उसने बिजनेस ने विड्रॉ किए हैं। और इस चीज़ की अब नरेशन लिख देंगे, है ना। उसके बाद इन्होंने जो अगली एंट्री की है वो है 21 अप्रैल की, पेड टू मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव। हमने मोहन को कुछ पैसा देना था, जो हम जिससे हमने सामान लिया था, ये मोहन, इसको हमने पेमेंट की है, पर उसने हमें कुछ डिस्काउंट दिया है कि इतने परसेंट, कोई बात नहीं आप डिस्काउंट ले लीजिए। तो हमने मोहन को पे किया है, तो वो तो होगा डेबिट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू, और ये टू कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ये भी लिखना होगा जिससे आपको पता चल जाए कि डिस्काउंट रिसीव हुआ या अलाउ हुआ है। वैसे तो क्रेडिट देख के पता चल जाता है कई बार, पर यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है डिस्काउंट रिसीव, जिससे आपको समझ आ जाए कि हाँ डिस्काउंट मिला है। तो हमने मोहन को पे किया है 78,000 कैश और डिस्काउंट मिला है 200 का, तो टोटल उसका कितना अमाउंट था, 8,000। ठीक है, अब इसकी नरेशन। और अब जो नेक्स्ट एंट्री वो है 22 अप्रैल। क्या है, जो हमने हीरो लिमिटेड है, जो इसको हमने सोल्ड किया था सामान, अब उससे क्या है, हमें रिसीव हुआ है और हमने उसे डिस्काउंट भी दिया है। तो क्या मिल रहा है, कैश आएगा, सीधी सीधी बात है, क्योंकि कुछ यहाँ लिखा नहीं बैंक में डिपॉजिट किया कुछ भी, तो कैश लिखेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड, कि हमने उसे कितना डिस्काउंट, यहाँ लिखा है नीचे डिस्काउंट अलाउड, हमने उसे कुछ डिस्काउंट दे दिया, कोई बात नहीं आप इतना कम करके दे दीजिए, पर दे दीजिए अमाउंट। और उसके बाद है हीरो लिमिटेड, क्योंकि रिसीव किससे हो रहा है, हीरो लिमिटेड से। पहले जो एंट्री बनाई थी वो सेल्स की बनाई थी कि हमने उसे इतनी परसेंट सेल की है। जैसे मैंने बताया था ना कि हम बिजनेस में कभी कभार क्रेडिट सेल भी करते हैं, तो उसका नाम लिख देते हैं, तो वहाँ पर उसका नाम लिखा था हमने हीरो लिमिटेड करके। तो अब उसको हम क्या कर रहे हैं, उससे अब पेमेंट ले रहे हैं। तो पेमेंट है हमारी 8,850 रुपीज़। ठीक है, तो 8,850 रुपीज़ और 150 रुपये का क्या है, उसने हमने उसे डिस्काउंट दिया है। तो टोटल कितना है, ऐड करने पर बैठेगा 9,000। ठीक है, अब इसकी नरेशन लिखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है 25
अप्रैल हमने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू विशाल लिमिटेड फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पर इस एंट्री में हमें, इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ सीखने को मिलेगी, वह है क्या, ये जो क्वेश्चन जिसने बनाया उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए दो चीज़ें साथ में डाल दी हैं, नाम भी और कैश भी। सोल्ड गुड्स टू विशाल लिमिटेड एंड कैश। अब जिसको आधी दिन इन्फॉर्मेशन होगी वो सोचेगा ये तो यहाँ पे नाम लिखा है तो मतलब ये क्रेडिट एंट्री होगी, पर यहाँ पर फॉर कैश लिखा है, मतलब हमने इसको गुड्स तो बेचे हैं पर कैश में बेचे हैं, तो क्या एंट्री बनेगी, उसके नाम से नहीं, क्या मिला है हमें, कैश मिला है, क्योंकि हमने कैश में सेल्स किए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कैश को कर देना है डेबिट, कितने हैं, ये है 12,000, ठीक है। और इसके बाद नरेशन लिख देते हैं इसकी। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल में क्या हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम पवन एंड कंपनी, तो परचेज आएगा सीधा, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है, पवन एंड कंपनी अकाउंट, तो ये हमने ये 24,000 की परचेज की उससे। अब यहाँ पे इन्होंने कैश वगैरह कुछ नहीं लिखा है, जैसे कि ऊपर लिखा था सोल्ड गुड्स टू विशाल फॉर कैश, पर यहाँ पर कैश लिखा था मतलब कैश, पर यहाँ पर सिर्फ उसका नाम के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मतलब ये क्या होगी, क्रेडिट परचेज होगी, तो हम इसे क्रेडिट परचेज से ही सेव कर लेंगे। अब इसकी नरेशन लिख देंगे। अब जो लास्ट एंट्री बची है वो है 30 अप्रैल को, ठीक है, 30 अप्रैल को हमने रेंट और सैलरी दोनों साथ में पे किए हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, दोनों अकाउंट डेबिट किए हैं क्योंकि एक्सपेंसेस हैं, हमने जो पढ़े थे ना नॉमिनल अकाउंट, उसमें क्या होता है, जो एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ आते हैं, डेबिट साइड आते हैं, ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड, ठीक है ना। और ऐसे ही उसमें होता है एक्सपेंस में, एक्सपेंस कहाँ आते हैं, इंक्रीज होते हैं, यानी कि बढ़ते कहाँ हैं, वो हैं डेबिट साइड, और घटते कहाँ हैं, क्रेडिट साइड। तो हमें पे करना है ये, तो टू कैश, इनकी अमाउंट है सामने 12,000 14,000, टोटल हमने कितना पे किया है 26,000। अब इसकी हम जनरल एंट्री देंगे फॉर रेंट एंड सैलरी आर पेड, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे क्लोज। अब आप चाहें तो इसके टोटल निकाल सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट के दोनों के, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको टैली हो जाए कि आपने जो डेबिट बैलेंस लिखे हैं, क्रेडिट बैलेंस लिखे हैं, वो दोनों सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा जो जर्नल का क्वेश्चन था ये हमने ख़त्म किया, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड होता है। आपको आई होप आपको जितनी भी एंट्री मैंने बनाई है जनरल एंट्री की, आपको सारी की सारी समझ आई होंगी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं और भी इसी क्वेश्चन से आगे और कुछ भी, जितनी भी और क्वेश्चन जनरल के होंगे, लेजर के होंगे, ट्रायल बैलेंस के, वो सारे आपको बनाकर प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। आप तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।